हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड में, जिसमें कि मैं आपके लिए इंग्लिश स्टेनो से रिलेटेड डीप वीडियोस बनाती रहती हूं। डीप मतलब थोड़ा डिटेल में जाती हूं ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपके डाउट्स ना रहें। कोशिश तो यही रहती है, बाकी फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंक्चुएशंस मतलब जो हम क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इनको हम स्टेनो में किस तरह से अपनी आउटलाइंस में लगाएं जिससे कि पढ़ने में और मैं यूज़ करने में इजी हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए, एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता देना चाहती हूँ कि कभी भी जो डिक्टेशंस होती है ना आपकी, जो एग्ज़ाम में होती हैं या जो डिक्टेटर्स आपको बोलते हैं, उसमें कहीं पर भी बोलने वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, यहाँ पर कॉमा आ रहा है, यहाँ पर पैरा चेंज हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद ही एज्यूम करनी पड़ती हैं। और आप ये एज्यूम कैसे करते हैं? आप एज्यूम करते हैं अपनी प्रैक्टिस के बेस पर, क्योंकि बोलने वाला पॉज लेता है। जैसे कि अगर फुल स्टॉप आ रहा है तो वो थोड़ा पॉज लेगा जो रेगुलर बोल रहा है उससे। अब थोड़ा पॉज का मतलब ये नहीं कि वो 1 मिनट रुकेगा, बिकॉज इतना टाइम तो होता ही नहीं है हमारे पास में। तो वो जो थोड़ा पॉज लेता है, तो आप उस पॉज को ये समझते हो कि वो आपको थोड़ा ब्रेक दे रहा है, बट वो एक्चुअली में ब्रेक नहीं होता है आपके लिखने के लिए। वो पॉज लेते हैं कॉमा के लिए, फुल स्टॉप के लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए, एंड पैरा चेंज एंड मच मोर पंक्चुएशंस जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो प्रैक्टिस है, वो जितनी ज़्यादा आप डिक्टेशन लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियर होगी। तो आप अगर ये सोचें कि ये हो जाएगा, तो भाई 1/4 मिस्टेक होती है इसकी भी। अगर आप इनको क्लियर अप करना नहीं शुरू करेंगे तो बेफालतू के 1/4, अगर अगर आपने 4 मिस्टेक भी कर दी ना, तो सीधे सीधे 2 नंबर आपके कट जाएंगे, जो कि आपकी एक्यूरेसी को डाउन कर देगा। तो कोशिश कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसकी कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कोई लिखने से नहीं होनी है, इसको समझने की प्रैक्टिस करें कि बोलने वाला किस तरह से कहाँ पर पॉज लेता है, या फिर जब हम पैराग्राफ्स लिखते हैं तो कहाँ पर आपकी पंक्चुएशंस यूज़ होती हैं, कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ पर पॉज होता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर मैं भी बोल रही हूँ और मैं रुकूंगी नहीं, सीधे सीधे बोलती जाऊँगी, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो यही चीज़ होती है, आपको फ्लो समझना होता है, आपको ग्रामर की बेसिक चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना होता है ताकि आप अच्छा लिख पाए और अच्छा पढ़ पाए। तो चलिए, अभी हम इन्हीं पंक्चुएशंस पे काम कर लेते हैं कि स्टेनो में आप इन पंक्चुएशंस को कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, जो फुल स्टॉप का मार्क होता है, जो कि कुछ इस तरह से हम अपनी लाइंस के या सेंटेंसेस के बाद में यूज़ करते हैं, उसको आप जब स्टेनो में लगाते हैं तो एक छोटे से क्रॉस के साइन के साथ लगाते हैं, छोटा सा क्रॉस का साइन। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये डॉट आता है या फिर फुल स्टॉप आता है, उन सभी जगहों पे हम क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, तो वो स्टेनो के सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए, क्रॉस लगाया, देन लगाया कॉमा, तो कॉमा आपका कुछ इस तरह से लगता है, और यहाँ पर हम जो छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं ना, उस तरह से आप लगाते हो, थोड़ा सा छोटा बनता है आपका। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप उसको समझ पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे कोई भी कैपिटल लेटर आ रहा है, जैसे मुझे एक मैं राम लिख रही हूँ स्मॉल लेटर में, और एक मैं राम लिख रही हूँ, या जो वर्ड शुरू कर रहा है कैपिटल लेटर में, तो क्या करेंगे, उसके नीचे 2 लाइन, छोटी छोटी 2 लाइन, मतलब अंडरनीथ उस वर्ड को जब आप स्टेनो में बनाएंगे ना, तो अब जैसे मुझे स्टेनो में लिखना है, तो मैंने राम कुछ इस तरह से लिखा, तो इसके नीचे मैं 2 लाइन्स लगा दूंगी, जिससे कि प्रॉपर नाउन डिफाइन हो जाएगा, या फिर नाउन वर्ड्स डिफाइन हो जाएंगे, हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी, हम इसको ऑर्डिनरी वर्ड नहीं समझेंगे, और हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं, तो डैश के बाद डॉट होता है ना, यही सिंबल होता है ना, तो बस क्या करोगे, डैश के बाद एक छोटा सा क्रॉस का साइन लगा देंगे, दैट विल बी ओके फॉर योर स्टेनो फॉर्मेट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम इस तरह से, स्टेनो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाया, नीचे छोटा सा क्रॉस लगा दिया। अब वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे पंक्चुएशन मार्क ना हम डिक्टेशन के समय पे नहीं लगाते हैं, हम डिक्टेशन के समय पे सिर्फ डिक्टेशन लिखते हैं। जब हम इसको ट्रांसक्राइब करते हैं, उन समय पर आपको ये पंक्चुएशन मार्क लगाना ज़रूरी होता है।
तो तब आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। हाइफन जो हम नॉर्मली कुछ इस तरह से एक छोटा सा डैश लगाते हैं, उसको जब आप स्टेनो में लगाओगे तो इस तरह से लगेगा। आप देखोगे आगे की जब एक्सरसाइज आएंगी तो वहाँ पर इसी तरह का मार्क आपका यूज़ हो रहा होगा। तो ये हाइफन के लिए यूज़ होता है। जो पहला मार्क है वो एक नॉर्मल फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं, और जो दूसरा मार्क मैं आपको बता रही हूँ ये मार्क आपका स्टेनो में यूज़ होता है। तो आराम से देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट होता है तो फ्रिक्वेंटली पूछिएगा। आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पैरा चेंज का। तो पैरा चेंज हम कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, 2 लाइन्स हम लगा देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये लाइन यहाँ ख़त्म हो गई अब दूसरा पैरा आ रहा है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखते हैं। स्टेनो में हम ऐसे नहीं छोड़ते, हम वहीं पर लाइन लगा के आगे से लिखना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी आर ट्रांसक्राइब दैट मैटर, जब हम उसको ट्रांसक्राइब करेंगे तब हम इस मार्क को वहाँ पर ऐड कर देंगे। सेमी कॉलन जब लगाते हैं तो सेमी कॉलन का जो मार्क होता है ना आपका, वो भी आपका इसी तरह से लगता है। ठीक है। ब्रैकेट कुछ इस तरह से लगेंगे और एक क्रॉस लग जाता है इनमें, क्योंकि हमने इथ की आउटलाइन और एस की आउटलाइन कुछ इसी तरह से बनाई है। तो उन आउटलाइंस में कोई डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना आए, तो हम उसको वहाँ पर क्रॉस करके बनाते हैं अगर हम ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इनकी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉलन के लिए दोनों साइड छोटा छोटा क्रॉस आ जाता है, जिससे हम इसको बना देते। तो होपफुली ये कंसेप्ट, ये पंक्चुएशन फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप फ्रिक्वेंटली पूछिएगा। तब तक के लिए नए वीडियो का वेट कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव ए गुड डे, बाय बाय।